अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामन मअदूदात फ़मन कान मिनकुम मरीज़न अव अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्रा वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। कुरान पाक की सूरह बकरा के बारे में रात भी बात हुई थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे पारे में अहकामात बयान किए। मशहूर अहकामात में से हुक्म ये है रमज़ान के रोज़ों का। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बारे में इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालों, मैंने तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं जिस तरह के तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम मुत्तक़ीन बन जाओ। गिनती के चंद दिन हैं, सो जो कोई तुम में से मरीज़ हो या सफ़र पे हो सो वो बाकी दिनों को उसके साथ मिला ले। व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, और जो फ़िदिया दे सकता है उस पर उसकी ताकत के मुताबिक हैं। फमन ततव्वा खैरन फ़हुव खैरुल लह, और जो कोई नेकी करता है तो सो वो उसके लिए बेहतर है। वान तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, और ये कि रमज़ान के रोज़े रखो तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम्हें इल्म है। तो रमज़ान के रोज़े अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्ज़ किए हैं। बाकी जो इससे पहले की अक़वाम हैं, यहूद व नसारा हैं, उन पर जो रमज़ान के रोज़े थे, उन पर जो रोज़े फ़र्ज़ थे, तो उसका टाइम ये था कि अफ्तार किया आपने और अफ्तार के साथ साथ जितना आपने खा लिया सो खा लिया। जब तक आप खाते रहे, जब तक आप सोए नहीं तो उस वक़्त तक आप खा सकते हैं। लेकिन अगर आप सो गए उसके बाद अब आप कुछ भी नहीं खा सकते। इस्लाम में भी शुरू में यही था, अफ्तारी की है और अफ्तारी के बाद क्या हुआ, अफ्तारी के बाद जब तक आप सोए नहीं तो उस वक़्त तक आप खा सकते हैं, और अगर आप सो गए चंद लम्हे के लिए भी तो आपकी सहरी हो गई, अब आप कुछ नहीं खा सकते, आपका रोज़ा शुरू हो गया। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिन भर मेहनत करके, काम काज करके, मशक्क़त करके, मदीना में चूँकि मजदूरी का काम था, माल मवेशी का काम था, खेती बाड़ी का काम था, दिन भर काम करते रहे। शाम को तशरीफ़ लाए, तो जब घर में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने इफ़्तार फरमाया, इफ़्तार की, और अफ्तार के फ़ौरन बाद चूँकि उनकी बॉडी में काम से जब आदमी थका होता है तो नींद उसको आके दबोच लेती है, और यह नींद अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। नींद से थकन दूर होती है। अब तो सोते ही इतना है कि थकन ऊपर हो जाती है, तो बेड भी कहता है भाई साहब उठो, मेहरबानी करो, उठ जाओ यहाँ से, कितना लेटोगे, कितना सोओगे, कितना आराम करोगे, कितना रेस्ट करोगे। तो वो थके हुए थे, तो लिहाजा जो ही उन्होंने इफ्तार की, नमाज़ पढ़ी, नमाज मगरिब पढ़ के जो ही वो बिस्तर पे ज़रा दराज हुए, मैं कमर सीधी करता हूँ, तो कमर सीधी करते करते उनकी आंख लग गई। तो उनकी बीवी के मुंह से एकदम एक जुमला निकला कि ये क्या हुआ कि ये तो कुछ खाया भी नहीं, सिर्फ इफ्तार की है, और अब इसके बाद तो कुछ खा नहीं सकते, इसके बाद फिर अब कुछ खा नहीं सकते। दूसरे दिन का रोज़ा क्या हुआ, शुरू हो गया, और शाम को दूसरे दिन उनकी हालत निढाल होने के करीब थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की आयत उतारी कि ईमान वालों, तुम सुबह खाओ सहरी के वक्त में और शाम तक इंतज़ार करो, यानी तुम सहरी खाओ, सहरी का वक्त ख़त्म होने तक तुम खा सकते हो, यानी अफ्तारी के बाद आँख खुल जाए, आँख लगे, जो भी हो अफ्तारी कर सकते हो, यानी आप सहरी कर सकते हैं। तो कदीम ज़माने में ये होता था कि लोग रोज़ा अफ्तार करते थे, वही उनकी सहरी होती थी। हाँ, अगर आदमी किसी ऐसी जगह पे हो कि जहाँ पे नमाज़ों के औक़ात जल्दी जल्दी होते हैं, आपने असर पढ़ी, साथ ही करीब में मगरिब की नमाज़ का वक्त शुरू हो गया, अभी आप नमाज मगरिब से फ़ारिग हुए तो फ़ौरन इशा का वक्त दाखिल हो गया, आपने इशा की नमाज़ पढ़ी तो फ़ौरन ही अगले 5-7 मिनट में सहरी का वक्त शुरू हो गया, और अगले 10 मिनट में नमाज फ़जर का वक्त शुरू हो गया। तो 3-4-5 नमाज़ें इकट्ठी आती हैं। जहाँ पे सूरज गुरूब होता है ना, वहाँ पे दिन बहुत, यानी रात इंतहाई मुख्तसर होती है, इंतहाई मुख्तसर।
तो ऐसी सूरत में फिर ज़ाहिर है जो उसको वक्त मिलेगा तो वहाँ पे रोज़े का जो टाइम है वो बहुत तवील हो जाएगा। ठीक है। अगली बात यह है कि कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये कह दिया कि तुमसे पहले जो लोग थे उन पर भी रोज़े फ़र्ज थे। तो रोज़ा तुम्हारे अंदर तकवा पैदा करता है। तकवा किसको कहते हैं? परहेज़गारी को। परहेज़ का मतलब क्या होता है? परहेज़ का मतलब क्या होता है? मैं अभी नमाज़ पढ़ाते हुए मुझे यूँ लगा ज़ाहिर है मस्जिद है, कारपेट है, ये दरी है, तो लिहाजा मैंने परहेज़ करना है, तो मैंने मास्क निकाला और मैंने अपने चेहरे पे लगा लिया, इसको लगा लिया मैंने। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि धूल उड़ के वो मेरी बीमारी का क्या बन जाए, सबब बन जाए। तो एक तो ये है कि आदमी लापरवाही करे। लापरवाही की वजह से जब आदमी को बीमारी लगती है ना, तो वो इंसान की अपनी गफलत की वजह से होती है। इसको क्या कहते हैं? परहेज़। परहेज़ आप क्यों करते हैं? ताकि आपको कोई बीमारी लाहिक ना हो जाए, इसलिए आप क्या करते हैं? परहेज़। इसी को तकवा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तकवा। तकवा का मतलब होता है बचना, परहेज़ करना। अब आपने रोज़ा रख तो लिया है, परहेज़ किससे करना है? लायानी गुफ्तगू से परहेज़ करना है, यानी जिन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है अब वो बातें आप कर रहे हैं, वो खा किसी भी टॉपिक पे हो, किसी भी मौजू पे हो। आप सियासत पे कर लें, आप सियासतदानों पे कर लें, आप अखबार के मुतालिक आप शुरू कर लें, सोशल मीडिया पे आप बात कर लें और कुछ शुरू कर लें। किसी को भी आप उन्वान बना के मुशर्रफ को उठा लें, नवाज शरीफ को उठा लें, इमरान को उठा लें, किसी को भी आप उठा लें और उनके बारे में आप कहना शुरू कर दें, तो आप मुफ्त में आप गीबत कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। मुफ्त में आप गीबत कर रहे हैं। गीबत उसको कहते हैं कि जो बात आप किसी के मुंह पे कहें उसको क्या लगे, बुरी लगे। तो बाद लोग ये कहते हैं ओ जी मैं तो मुँह पर गल करना पवे अगले बंदे की कौड़ी लगे, अस पिछू कंडी ना करने, हम तो मुंह पे बात करते हैं। अरे भाई मुंह पे बात करोगे तो 2-4 बंदे और सुन रहे होंगे, तो आप उसकी इंसल्ट करोगे, आप उसकी तजलील करोगे, आप उसकी तज़हीक करोगे। तो इस्लाम ने इससे भी मना किया है। क्या आप कहें जी मैं तो रोज़ा रखा हुआ है, रोज़े की मैं गीबत तो मैं करता नहीं, मैं तो मुंह पे सुनाता हूँ। तो जब आप उसको मुंह पे सुनाएंगे, आप उसकी तजलील करेंगे, तो ये उससे बड़ा जुर्म है। लिहाजा ये भी नहीं करना, किसी की दिल आज़ारी भी नहीं करनी और गीबत भी नहीं करनी। और यानी जो गुफ्तगू है, यानी जिस गुफ्तगू का आपको कोई फ़ायदा नहीं, उससे आपने क्या करना है? परहेज़ करना है। तो रोज़ा ढाल है। रोज़ा क्या है? ढाल है। रोज़ा हमसे क्या चाहता है कि हम क्या इख्तियार करें? तकवा इख्तियार करें। और अगर रोज़ा रख कर हमने अपनी बाकी चीज़ों को नहीं छोड़ा, हमने मुंह को तो बंद कर लिया है कि इसमें कुछ नहीं डालना, ना पिएंगे ना खाएंगे, इस पे हमने क्या कर लिया? कंट्रोल कर लिया। आँखों को खुला छोड़ दिया, कानों को खुला छोड़ दिया, हाथों को खुला छोड़ दिया, ज़बान को खुला छोड़ दिया, पाँव को खुला छोड़ दिया, बाकी तमाम चीज़ें खुली छोड़ दी हैं। ठीक है। अब आप आँख जैसे पहले थी वैसे इस्तेमाल हो रही है, कान उसी तरह, हाथ उसी तरह, दिमाग उसी तरह, सोच उसी तरह, उसी लेवल पे उसी पे चल रही है। अब बंदे ने रोज़ा तो रख लिया है, रोज़ा रख लिया है, लेकिन अजर का मुस्तहिक तब होगा जब ये तमाम अतराफ से ख़ुद को क्या करेगा? बंद करेगा। ज़बान पे, आँख पे, बाकी चीज़ों पे कंट्रोल करेगा। और वक्त गुजारने के लिए अगर आप फेसबुक और यूट्यूब का आप इस्तेमाल करेंगे तो आप रोज़े को फाड़ देंगे, आप रोज़े का सत्यानाश कर देंगे। रोज़ा आपको कुछ भी नहीं देगा, रोज़ा आपको कुछ भी नहीं देगा। तो रोज़े का मकसद क्या है? रोज़े का मकसद क्या है? कि आप मुत्तकी बन जाएं। जैसे नमाज का मकसद है, नमाज इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, नमाज इंसान को बेहयाई और बुराई से रोकती है। तो अगर एक आदमी की नमाज उसको बुराई से नहीं रोक रही, तो पता ये चला कि इसकी नमाज ठीक नहीं है, इसकी नमाज ठीक नहीं है। अगर नमाज ठीक होती तो ये बुराई से रुक जाता। मैंने दूध वाले से कहा, मैंने कहा यार तुम खुदा का खौफ करो, पानी ना डाला करो, घर का दूध दिया करो। तुम कहते हो तो हमारा तो अपनी भैंसें, दूध खालिस दूध दिया करो जैसे आप पहले दिया करते थे। मामे वाला कुल के नैन अब्बा और तो वो भी बड़े पक्के नमाजी तक परहेजी तो सार। मैंने कहा यार नमाज पढ़ना और चीज़ है, परहेज करना और चीज़ है, लेकिन दूध में पानी डालना ये अलग एक फ़न है। ठीक है। तो नमाज तो बंदा पढ़ रहा है, हज तो आदमी ने कर लिया, लेकिन बुराई नहीं छोड़ रहा। कहते जी बंदा बज़ाहिर तो बहुत नेक है, बज़ाहिर बहुत नेक है,
वो भाई नमाज ज़ाहिर पे ठीक है जी, मुसलमान है, नमाज पढ़ रहा है, लेकिन अगर उसके अंदर बाकी चीज़ें उसके अंदर शामिल नहीं है, डंडी मार रहा है, दूध के अंदर पानी डाल रहा है, फलों में मिलावट कर रहा है, बाकी चीज़ों में मिलावट कर रहा है और उसको अपना हक समझ रहा है, तो ये उसकी क्या है, गफलत है। एक आदमी है, उसके घर में बिजली आ रही है, लाइन आ रही है, तो उसने जहाँ से पाइपलाइन गुजर रही है, वो बिजली की तार गुजर रही है ना, तो वो गुजर के आगे मीटर के अंदर जा रही है, तो मीटर से पहले अगर उसे कुंडियाँ लगा ली, ठंडी और गर्म दोनों लगा ली, एक ऊपर एक नीचे, और उसका आगे उसने अंदर कनेक्शन किया हुआ है, उसी से कपड़े इस्त्री हो रहे हैं, उसी से कपड़े धुल रहे हैं, उसी से एयर कंडीशन भी चल रहा है, उसी से पंखे की हवा भी है और बाकी चीज़ें भी हैं, और इन तमाम चीज़ों के होते हुए वो एसी ऑन करके अल्लाहु अकबर नमाज पढ़ रहा है, घर में कुरान की तिलावत भी कर रहा है, कपड़े इस्त्री कर रहा है, कपड़े इस्त्री करके वो पहन लिए हैं। आप मुझे बताएं उसकी नमाज हो जाएगी? बज़ाहिर तो बहुत परहेजगार आदमी है, बज़ाहिर क्या है, बज़ाहिर क्या है, बहुत परहेजगार आदमी है, लेकिन नमाज किधर होगी उसकी? जहाँ पे कपड़े धोए हैं उसने, वो बिजली चोरी की है, जो जहाँ वो ठंडक इस्तेमाल कर रहे हैं, एसी इस्तेमाल कर रहे हैं, पंखा इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं चोरी की बिजली में। अगर आप चोरी की बिजली करके ना, बिजली आप चोरी कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं आप, और आप लाइट के अंदर कुरान पढ़ रहे हैं, उस लाइट में आपको कुरान पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे याद पड़ता है मेरे बचपन के ज़माने में मैं जिस मदरसे में पढ़ता था, उस वक्त मेरी 8 साल उम्र थी, 8-7 इसके लगभग थी। तो नमाज मगरिब के बाद एक नौजवान आया करता था, और उस वक्त वो जो मोमबत्ती है ना, वो 1 रुपये में 4 मिला करती थी, रुपया बड़ी मुश्किल से मिलता था, 1 रुपये की 4 मिलती थी, तो वो आके ना वो मोमबत्ती को ऑन कर देता था। उस वक्त ये यूपीएस वगैरह का सिस्टम नहीं था, लाइट तो थी, लेकिन अगर लाइट चली जाए तो ये मोमबत्ती वगैरह और लालटेन वगैरह वही इस्तेमाल होती थी। तो मस्जिद में चूँकि मस्जिद का माहौल होता था, तो मस्जिद में आप मट्टी का तेल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो उस मध्यम रोशनी में कुरान पढ़ा करता था, मध्यम रोशनी, बिल्कुल मध्यम रोशनी। 25 पैसे की अगर मोमबत्ती लेके अगर आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता, तो 25 पैसे की मोमबत्ती लेके, यानी आज 5 रुपए की होगी, वो लेके उससे कुरान पढ़ लें, बनिस्बत इसके कि आदमी चोरी की बिजली इस्तेमाल करके फिर कुरान की तिलावत करे, तहज्जुद पढ़े, जो मर्जी करे, फिर उसका अमल काबिल कबूल नहीं होगा। तो रोज़ा आदमी को बुराई से क्या करता है, रोक देता है। और अगर आप रोज़ा रख के बुराइयों से बाज नहीं आएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारे इन रोज़ों से कोई मकसद नहीं है। रोज़ा तो तब है कि क़यामत के दिन ऐलान हो, ऐन अस्साइमून, रोज़ा रखने वाले कहाँ हैं? वो कौन है रोज़ा रखने वाले? कि जो रोज़ा रख कर बुराई से बचते थे, वो कहाँ हैं? फरिश्ता ऐलान करेगा, आओ जन्नत का दरवाज़ा तुम्हारे, बाबुर रैयान, जन्नत का दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुला हुआ है, आओ जन्नत के दरवाजे से जन्नत के अंदर क्या हो जाओ, दाखिल हो जाओ। तो रोज़ा रख के हम इन तमाम चीज़ों से हम क्या करेंगे, परहेज़ करेंगे। और अगली बात यह है कि जैसे खाना पीना ये हराम है, इसी तरह से बाकी इंसान की ज़िंदगी में बाकी जितनी चीज़ें हलाल होती हैं, बाकी चीज़ें, इस पर कल बात करूँगा मैं, बाकी जितनी चीज़ें हलाल होती हैं वो चीज़ें भी इंसान के लिए क्या हो जाती हैं, हराम हो जाती हैं। तो लिहाजा रोज़ा इस अंदाज का रखना है, रोज़ा इस अंदाज का रखना है कि रोज़े के अंदर हमने गुनाहों से क्या करना है, परहेज़ करना है, बचना है, ख़ुद को बचाएंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी ना रमज़ान में, तो आपकी पूरे साल रहेगी। मैंने एक आलिम दीन को देखा, वो मसलकन अहले हदीस हैं, और याद रखें अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी, जमात इस्लामी, दावत इस्लामी, ये सब मुसलमान हैं। ये हमने बनाया हुआ जी नहीं, उसके पीछे नहीं होती, उसके पीछे नहीं होती, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, सारे सही हैं। हर एक की अपनी तहकीक है, और जो अपनी तहकीक के मुताबिक चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है। आप दूसरे को काफिर कह के आप खुद कहाँ खड़े हैं? ठीक है, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे एक बात इरशाद फरमाई, कहने लगे कि बात यह है कि मैं रमज़ान मुबारक में कोशिश करता हूँ कि मैं तहज्जुद की नमाज न छोड़ूँ, तहज्जुद की 8 रकतें ना छोड़ूँ। मैंने कहा इसकी वजह क्या है? कहता है इस पे मैंने बहुत दफ़ा कोशिश करके देखी है कि अगर रमज़ान में मैं नेकियों पे कोशिश कर लूँ, ख़ुद को पाबंद कर लूँ, तो मेरी पूरे साल की तरतीब बनी रहती है,
और अगर रमज़ान में सुस्ती हो जाए तो फिर पूरा साल तरतीब नहीं बन सकती। शयातीन कह दें नफ्स वैसे ही नरम और मुलायम है, लिहाजा उसको क्या करो, मोड़ लो, उसको राय रास्त की तरफ आप क्या करें, ले आएँ। तो अगर आपका कंट्रोल अभी हो गया तो बकिया दिनों में भी आपका अपनी लाइफ पे क्या रहेगा, कंट्रोल रहेगा। अल्लाह मुझे आपको समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना अतिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदयतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल ख़ल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि।